नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ऐप पर। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो एवरेज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एवरेज के क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस के एग्जाम, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और इसी तरीके से एसएससी के विभिन्न एग्जामों में जो एवरेज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक पूरी सीरीज है जिसमें हमने एक टाइप से लेके टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर आपने इन वीडियोस को ना देखा हो तो आप एग्जाम ऐप के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम टाइप 8 को डिस्कस करेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि टाइप 8 में हमने किस टाइप के क्वेश्चंस को रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी टीम के 12 खिलाड़ी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत वर्ष आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु है, क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में हमसे ये कह रहा है कि 12 जो खिलाड़ी हैं उनकी जो औसत आयु दे रखी है वो 25 वर्ष दे रखी है। देखिए 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु दे रखी है वो है 25 वर्ष। ठीक, ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या देता है कि कप्तान की भी आयु सम्मिलित कर ली जाती है इन 12 खिलाड़ियों के साथ। तो अब कितने लोग हो गए? कप्तान जुड़ गया, एक व्यक्ति जुड़ गया, तो अब कितने टोटल लोग हो गए? 13 लोग हो गए। और अब जो औसत आयु है वो कितने से बढ़ रही है? 1 वर्ष से बढ़ जा रही है। मतलब ये इसमें एक जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाने वाला है? 26 वर्ष अब क्या है? इन 13 लोगों की औसत आयु हो गई। ठीक, अच्छा 13 लोगों की औसत आयु 26 वर्ष होने का मतलब क्या हुआ? जो ये कप्तान है उसकी भी तो औसत आयु 26 वर्ष होगी। ठीक है, कप्तान की भी औसत आयु कितनी हो गई? 26 वर्ष हो गई। लेकिन कप्तान के आने की वजह से ये 12 जो लोग हैं, जो 12 खिलाड़ी हैं, इनकी आयु में वृद्धि आई कितने की? 1 वर्ष की। तो टोटल में कितने की वृद्धि आई होगी? 12 टोटल खिलाड़ी थे, एक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें टोटल एज में जितनी इंक्रीमेंट हुआ वो पता चल जाएगा। वो कितने के बराबर है? 12 वर्ष के बराबर है। ठीक, और ये 12 वर्ष किसकी वजह से इंक्रीमेंट हुआ है? जो ये नया कप्तान आया, मतलब कप्तान की एज जो हमने इसमें इस ग्रुप में ऐड कर ली उसकी वजह से 12 वर्ष इन टोटल 12 खिलाड़ियों की एज में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक, अच्छा जो इंक्रीमेंट हुआ वो 12 वर्ष है। जो कप्तान की एवरेज एज है वो 26 वर्ष है। तो कप्तान की जो एक्चुअल एज होगी वो कितनी हो जाएगी? इस 12 में आप 26 को ऐड कर दीजिए, कितना आने वाला है? 38 वर्ष होने वाला है। और ये 38 वर्ष क्या है? कप्तान की एज है। तो इस तरीके से सवाल को आप बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे जैसे हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके से डिस्कस किया है। तो आप टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने एवरेज के कुछ बेसिक्स को यूज करते हुए शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई हैं या शॉर्टकट मेथड उनको बोल लीजिए, वो हमें हेल्प करते हैं कम से कम कैलकुलेशन करके सवाल को आसानी से सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है जिसकी जगह दूसरा लड़का आता है और औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए लड़के की आयु बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 40 लड़के थे, ठीक है, 40 लड़के एक क्लास में हैं जिनकी जो एवरेज एज है वो 16 वर्ष है। कितनी है? 16 वर्ष उनकी एवरेज एज है। एक लड़का जाता है जिसकी एज कितनी है? 17 वर्ष है, वो चला जाता है और उसकी जगह पे एक नया लड़का आता है। ठीक, तो अब एवरेज एज जो न्यू एवरेज एज हो जाएगी उसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये न्यू एवरेज एज 40 लोगों की, जितने लड़कों की संख्या है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, एक गया तो दूसरा आया, इसका मतलब अभी भी कितना है? 40 है। बस क्या है, एक माइनस हुआ, एक चला गया और एक प्लस हुआ, तो टोटल अभी भी सेम ही है। तो टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं? टोटल लड़के कितने हैं? 40। लेकिन अब एवरेज कितना हो गया है? वो 15.875 वर्ष हो गया है। ठीक, अगर आप इसको माइनस करें तो आपको पता चलेगा कि कितना डिक्रीज हुआ है एवरेज। तो कितने का डिक्रीज हुआ है? देखिए आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5
9 में 2 और ये 9 होगा तो 1, 0.15 का ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, 0.125 का टोटल डिक्रीज हो रहा है। कितने का डिक्रीज हो रहा है ये? -0.125 का। ठीक, समझ गया? कितने का डिक्रीज हुआ? 0.125 का डिक्रीज हुआ। अच्छा, किसकी वजह से हुआ? क्योंकि जो ये 17 वर्ष का व्यक्ति गया है, जो लड़का गया है 17 वर्ष का, उसकी जगह पे जो नया लड़का आया उसकी उम्र कम थी, जिसकी वजह से औसत में कमी आई। कितने की? 0.125 की। ठीक, अच्छा, अगर हम निकालें कि जो टोटल 40 पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे तो तीनों 0 आ जाएंगे पहले। ठीक, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 चौक 20, 2 चला जाएगा, 2 चौक 8 और 2 10, 5 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक, 0005 पॉइंट लग जाएगा। मतलब टोटल में कितने का वर्ष की कमी आ रही है सबकी उम्र में? टोटल में 5 वर्ष की। किसकी वजह से? जो ये नया बच्चा आया उसकी वजह से। किसने उसको, उसने रिप्लेस किसको किया था? 17 वर्ष के बच्चे को रिप्लेस किया था, उसकी जगह पे आया था। मतलब ये जो 17 एज थी इस लड़के की जो गया है, चला गया, उसमें से अगर हम 5 घटा दें तो नए आने वाले बच्चे की एज पता चल जाएगी। आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा। तो नए वाले बच्चे की क्या एज है? नया जो लड़का है उसकी जो एज निकल के आई कितनी आई है? 12 वर्ष आई है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं सवाल में कि 5 सदस्य की एक क्लब है, मान लीजिए कोई एक क्लब है जिसमें 5 सदस्य हैं और 3 वर्ष पहले इन 5 सदस्यों का जितना औसत था, 3 वर्ष पहले इन 5 सदस्यों का जितना औसत था वही आज का नए सदस्यों का औसत है। यही तो सवाल में कह रहा है। और हमसे कह रहा है कि जो पुराने सदस्य हैं और जो नए सदस्य हैं उनके बीच का एज का डिफरेंस बताइए। तो एक चीज समझने वाली है कि जो मान लीजिए ये जो पुराने हैं ओल्ड और ये न्यू नए सदस्य हैं, जो पुराने सदस्य की जो एज 3 साल पहले रही होगी वही आज नए सदस्यों की एज है। इतनी बात बस समझनी है इस सवाल में कि जो पुराने सदस्य हैं, मान लीजिए ये जो पुराने सदस्य हैं, इनकी एज जो 3 साल पहले थी, ठीक 3 साल पहले जो एज थी वही एज इन नए सदस्यों की आज की होगी। कोई दिक्कत हो रही है इसको समझने में कि पुराने लोगों की 3 साल पहले की जो एज है टोटल वही आज के सदस्यों की एज होगी, तभी औसत सेम होगा। ठीक, समझ गया? अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 3 साल पहले 5 लोगों की एज कितनी कम रही होगी टोटल। तो भाई टोटल 5 लोग हैं, 3 साल पहले की बात हो रही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 वर्ष आ जाएगा। ठीक, क्योंकि औसत समान है दोनों का। 15 साल पहले मतलब 3 साल पहले और आज का औसत समान है। वो क्यों समान हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो 15 साल एज है ये इनके बीच का अंतर है। समझ रहे हैं आप? 3 साल पहले की पुराने लोगों की एज और आज की इन नए लोगों की एज टोटल बराबर है, इसीलिए औसत सेम है। तो जो एज में डिफरेंस आएगा वो कितने वर्ष का आएगा? 15 वर्ष का आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए चौथा क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगनी से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हम मान लें कि जो पुत्र है उसकी आयु x है, ठीक है, जो पुत्र है उसकी आयु हमने मान ली कितनी है? x है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु तिगुनी से 3 वर्ष अधिक, मतलब x 3x + 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत इसको समझने में?
कि सवाल में ही दे रखा है कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की आयु से के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 3x प्लस 3 हो जाएगी। आगे सवाल में कहता है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी के से पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होती है। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। अब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, सवाल क्या बताता है, देखिए सवाल कहता है कि दुगनी से 10 वर्ष, तो इसका दुगना कर देंगे, मतलब 2x प्लस 3, अरे सॉरी 2 इंटू एक्स प्लस 3 और कितना और 10 और, तो पिता की आयु इतनी हो गई और ये कितने के बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 3x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। और इसमें ये जो पिता की आयु उस समय थी उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो ये और एक 3 इसमें और जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में। देखिए आज 3 वर्ष बाद में जो पिता की आयु है, 3 वर्ष बाद में जो पिता की आयु हमने निकाली वो कितनी थी, वो इतनी थी कंडीशन के हिसाब से। पहले पिता की आयु कितनी थी 3x प्लस 3 थी, उसमें हमने 3 जोड़ दिया, तो ये दोनों आयु तो बराबर हो गई ना 3 वर्ष बाद की। यहाँ से हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 6 प्लस 10 और ये कितने के बराबर हो जाएगा 3x प्लस 6 के, तो 6 से 6 तो ये कैंसिल हो जाएगा। पहले ये 2x इस साइड जाएगा तो x बचेगा और ये कितना हो जाएगा 10, x क्या हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो x अगर 10 वर्ष हुआ तो हमसे क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, इस समय ये थी, देखिए 3x प्लस 3 थी, तो x यहाँ पे 10 है, मतलब 30 प्लस 3 33 ईयर्स क्या है पिता की आयु है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में कितनी होगी। क्या कह रहा है सवाल में कि जो ये 6 पुत्र हैं इनकी औसत आयु दे रखी है 8 वर्ष, तो टोटल एज अगर हमें निकालनी हो, टोटल एज निकालनी हो इनके जो बच्चे हैं उनकी पुत्रों की, तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए 6 गुणे 8 मतलब 48 वर्ष हो जाएगी। कोई दिक्कत इसको समझने में। माता पिता को मिला लेते हैं तो औसत क्या हो जाता है 22 वर्ष हो जाता है। माता पिता को मिलाने के बाद औसत क्या हो जाता है 22 वर्ष हो जाता है। तो अब टोटल एज माता पिता को मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, 8 लोग हो जाएंगे टोटल, इंटू 22, ये कितने के बराबर हो जाता है 176 वर्ष के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम माइनस कर दें 176 में से 48, तो जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पिता और माता की एज हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो 176 में से अगर हम 48 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 128 ईयर्स वर्ष मिलता है। और ये क्या है, पिता और माता की एज है। इसको अगर हम इक्वली डिवाइड करें और उसमें हमें एक कंडीशन ये लगानी है कि जो पिता है वो माता से 8 वर्ष बड़े हैं। तो अगर 68 साल के पिताजी हैं तो माता जी कितनी होंगी 60 वर्ष की होंगी। ये हमें समझ में आता है इसको देखते ही। ठीक है, क्या है कि अगर पिताजी की उम्र 68 है तो माता जी की उम्र कितनी होगी 60 वर्ष होगी। क्यों, क्योंकि ऐसा सवाल में देख रखा है कि पिताजी की उम्र जो है माता की उम्र से 8 वर्ष कम है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, माता की उम्र पूछ रहा है, जो निकल के कितना आ रही है 60 वर्ष आ रही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 8 वर्ष जो है 8 अध्यापक हैं, आयु कितनी है औसत आयु 40। तो टोटल एज अगर निकाल लें हम यहाँ से तो क्या आ जाएगा, देखिए टोटल एज 8 इंटू 40, 8 अध्यापकों की हम टोटल एज निकाल रहे हैं वो कितने के बराबर हो जाएगी 8 4 जा 32,
320 वर्ष हो जाएगी। 8 अध्यापकों की टोटल एज कितनी आ गई? 320 वर्ष आ गई। 55 वर्ष का एक जाता है, उसकी जगह पे कितना आता है, कितने का आता है? 39 ईयर्स का एक व्यक्ति आता है। मतलब माइनस कर दीजिए इसमें से 55, और मतलब या तो ऐसे कर लीजिए 55 में से 39 माइनस कर लीजिए पहले। यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ 6 और ये 4 बचेगा तो 1 16 इसमें से माइनस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, 16 इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो 304 टोटल आ जाता है कितना? 8 लोगों का। कितने लोगों का? 8 लोगों का कितना आ जाता है? 304 आ जाता है। ठीक, कोई दिक्कत इसको समझने में? अच्छा, तो अब हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि भाई इसकी जो अध्यापकों की वर्तमान औसत पूछ रहा है, तो 304 में अगर 8 का हम भाग दे दें, 304 में हम 8 का अगर भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा? औसत मिल जाएगा। तो देखिए 304 भागा 8 कितने बार जाएगा? ये 3 बार। 8 तिरिक 24 और 8 अट्ठे 64, मतलब 38 ईयर्स क्या निकल के आ गया? 38 ईयर्स क्या निकल के आ गया? वर्तमान में अध्यापकों की औसत आयु निकल के आ गई। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इसको एक इजीली एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, वहां पे आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए अब हम किस चीज का यूज करेंगे? हम सिर्फ यूज करेंगे जो व्यक्ति गया है और जो व्यक्ति आया है उसके स्थान पे, उसकी एज का डिफरेंस कितने का है। देखिए जो व्यक्ति गया वो कितनी एज का था? 55 वर्ष का था। जो व्यक्ति आया है वो कितनी एज का है? ये गया है माइनस में आएगा, और ये आया है तो ये 39 प्लस में कितने के बराबर ये हो जाएगा? 39 और 55 कितने के बराबर हो जाएगा? माइनस में 16 वर्ष जो है टोटल एज कम हो जाएगी। ठीक, 8 अध्यापकों की टोटल एज कितने से कम होगी? माइनस में 16 से। तो जो टोटलिटी में एवरेज में डिफरेंस आएगा वो क्या है? कितने का आएगा? इस 8 से हम अगर भाग दे दें इस 16 को तो कितना आएगा? -2। तो औसत जो है कितने से घट जाएगा? -2 से घट जाएगा। पहले औसत कितना था? 40 था, अब -2 कर दीजिए तो 38 औसत आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से सवाल सॉल्व करने में ये इस तरीके के सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ जगह पे जहाँ पे इस तरीके की ट्रिक्स या इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लगा पाएंगे तो हम सवाल सॉल्व करते समय इसको लगाना हमें जरूरी है समय बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न क्या कहता है? देखिए 7वें प्रश्न को, 7वां प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों का वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? क्या पूछ रहा है सवाल में? देखिए 5 वर्ष पहले 4 लड़के की जो औसत आयु कितनी है? वो 9 वर्ष है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है। तो देखिए कैसे करेंगे कि 4 लड़कों की अगर हमें औसत आयु दे रखी है 9, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? टोटल एज कितनी हो जाएगी बताइए? ये हो जाएगी 9 4 जा 36 वर्ष। ठीक, ये 4 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, अब क्या कहता है कि उनमें से एक लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें अगर वर्तमान आयु आज की निकालनी हो इन चारों की टोटल वर्तमान आयु, तो हम क्या करेंगे? 5 वर्ष मतलब 5 गुणे 4, 4 लड़के हैं, 5 वर्ष आगे की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो 4 गुणे 5 कितना होता है? 20 होता है। और ये 20 क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे तो इन 4 लड़कों की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। वो कितने के बराबर हो जा रही है? देखिए वो हो जाएगी आपकी 56 वर्ष के बराबर। ठीक है, तो इन चारों की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 56 वर्ष है। कोई दिक्कत इसको समझने में कि वर्तमान आयु इन चारों की आज की क्या है? 56 वर्ष है। ठीक है, अच्छा अगर इन चारों की आयु 56 वर्ष है, ठीक है, 56 वर्ष इन चारों की आयु है, और
हम ये मान लें कि जो नया लड़का आया है उसकी आयु x है, तो x प्लस 56 ये टोटल एज हो गई। और ये कितने के बराबर है? जो ये औसत दे रखा है वहां से हमको पता चल जाएगा 15 गुणे 5 के बराबर हो जाएगी। देखिए समझ में आपको, ये मैंने क्या किया कि 56 तो हमने निकाल लिया, ये 4 लड़कों की एज। ये मान ली कि जो ये नया लड़का आया है उसकी एज x है, हमने मान ली। तो x प्लस 56 का जो औसत होगा वो कितने, मतलब औसत क्या, मैंने यहाँ पे टोटल एज निकाल ली, वो कितने के बराबर हो जाएगी? 15 इंटू 5 के बराबर हो जाएगी। एक इससे पहले का स्टेप आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए x प्लस 56 ये तो टोटल हो गया, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर हो जाएगा। यही तो दे रखा है कि इन पांचों लड़कों की अब एवरेज कितनी है? 15 वर्ष है। तो यहाँ से मैंने टोटल एज निकाल ली। x के लिए सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये 56 इस साइड जाएगा और ये 15 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा, माइनस 56 कितना आ जाएगा? ये 19 वर्ष आ जाएगा। तो जो नया छात्र आया है या जो नया लड़का है उसकी जो आज की उम्र है वो कितनी है? 19 वर्ष है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां प्रश्न क्या कहता है? देखिए 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनमें से शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में होगी। क्या कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 9 वर्ष है। ठीक, जब शिक्षक को भी जोड़ लेते हैं उसमें, मतलब 31 लोग हो जाते हैं, तो अब जो औसत आयु हो जाती है वो 10 वर्ष हो जाती है। तो अब कहने का क्या मतलब हुआ कि जो शिक्षक जुड़ा है इसमें 30 प्लस 1 हुआ है ना, ये 30 प्लस 1 में ये 1 क्या है? शिक्षक है। तो इसकी भी तो औसत आयु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। लेकिन जो ये 30 लोग हैं इनकी भी औसत बढ़ गया है। कितने से बढ़ा है? 1 से बढ़ा है। देखिए यहाँ दोनों में इंक्रीमेंट कितने का है? प्लस 1 का है, 1 से बढ़ा है। मतलब 30 गुणे 1 टोटल इंक्रीमेंट हुआ है 30 लोगों की एज में। ठीक है, कितना हो गया? 30 का इंक्रीमेंट हुआ। तो जो ये शिक्षक है तो उसकी एज एक्चुअल में क्या होगी? देखिए औसत एज तो शिक्षक की 10 वर्ष है, लेकिन एक्चुअल में उसकी 10 प्लस 30, क्योंकि उसने ये 30 इन लोगों को दिया ताकि इनकी भी एवरेज बढ़ जाए। तो इसकी जो एवरेज मतलब इसकी जो एज हो जाएगी शिक्षक की वो कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि किस तरीके से हमने इस तरीके के सवाल को लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 24 लड़कों की एक कक्षा में से 10 वर्ष आयु वाला एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नए लड़के को कक्षा में दाखिल किया जाता है। परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत 2 माह बढ़ जाती है। नए दाखिल होने वाले लड़के की आयु बतानी है हमें। क्या कह रहा है कि 24 लड़के हैं एक कक्षा में, 24 लड़कों की एक कक्षा में 10 वर्ष का एक लड़का चला जाता है। ठीक है, उसकी जगह पे क्या होता है? एक नया लड़का आता है जिसकी वजह से जो एवरेज बढ़ जाता है वो कितने से बढ़ रहा है? पॉइंट मतलब 2 माह से बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो नया लड़का है उसका एवरेज बताइए क्या होगा, मतलब एज बताइए क्या होगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए 24 लड़कों का 2 माह के हिसाब से टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा? 24 लड़कों का 2 माह के हिसाब से टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा? 24 गुणे 2 मतलब 48 माह। ठीक है, 48, ठीक है 48 माह का ये माह है ये। ठीक है, 48 माह का अंतर होगा, मतलब 48 माह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 48 जो ये माह आया है ये कितने के बराबर हो जाता है? 4 वर्ष के बराबर हो जाता है। ठीक, समझ गया। और जो एक लड़का छोड़ के गया उसकी उम्र क्या थी? देखिए उसकी उम्र 10 वर्ष थी, तो उसमें ये 4 वर्ष अगर जुड़ जाएगा तो नए वाले छात्र जो उसके स्थान पर उसको दाखिल किया गया उसकी आयु आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 14 वर्ष निकल के आ जाएगी। तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमने किया कि भाई जो एज में इंक्रीमेंट हुआ है टोटल वो हमने निकाल लिया। वो कितना आ गया हमारा? 4 वर्ष आ गया। जो लड़का गया था उसकी उम्र क्या थी? 10 वर्ष थी, उसमें हमने 4 ऐड कर दिया तो नए लड़के की उम्र आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक
की औसत आयु 16 वर्ष है, प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 तथा अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है, शिक्षक की आयु बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की 9 स्टूडेंट और टीचर की जो एवरेज एज है वो है 16 वर्ष। ठीक, 4 मतलब प्रथम 4 जो स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट की जो एवरेज एज दे रखी है वो दे रखी है 19 और 5 स्टूडेंट की जो एवरेज एज दे रखी है वो है 10 वर्ष। तो हमसे पूछ रहा है कि शिक्षक की बताइए कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर टोटल एज हम निकालें इन दोनों की अगर हम टोटल एज निकालना चाहें तो वो देखिए कितने के बराबर हो जाएगी, 9 स्टूडेंट और एक टीचर 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 16 160 वर्ष हो जाएगा। उसी तरीके से 4 स्टूडेंट की अगर एज निकालना चाहें तो वो देखिए कितने के बराबर हो जाती है, 4 गुणे 19, 4 गुणे 19 कितने के बराबर हो जाएगा 76 के बराबर। और यहाँ पे 5 स्टूडेंट की अगर एज निकालें तो वो कितने के बराबर हो जाएगी 50 के बराबर हो जाएगी। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाता है, देखिए 6 और 7 5 12 126 हो जाता है। टोटल एज स्टूडेंट और टीचर की कितनी है 160। स्टूडेंट की एज कितनी निकल के आई 126, 160 में से 126 को माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाने वाली है 34 वर्ष, 34 वर्ष। और ये 34 इयर्स क्या है, जो शिक्षक है उसकी आयु है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये टाइप 8 का क्वेश्चन था ये भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइप में हम मिलेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।